अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज 21 जून है। यस सर। पूरा विश्व योग मना रहा है, आप भी योग मनाने के लिए आई हैं, तो इसके अलावा 21 जून के अलावा कितने दिन तक योग करती हैं? बच्चे यहाँ डीएलएड के प्रशिक्षु हैं और सर डीएलएड के टीचर हैं, लेक्चरर हैं। लेकिन सर एक चीज और आपसे थोड़ा सा, हालांकि आज विश्व योग दिवस है, मौका कुछ विशेष है, लेकिन चूंकि आप डीएलएड से हैं, डीएलएड के बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसलिए आपसे पूछना इस सवाल वाजिब बनता है कि बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, योग भी सीख रहे हैं, आप योग सिखा रहे हैं, उनको ज्ञान भी दे रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में प्रयागराज में ही बहुत सारे बच्चों ने डीएलएड को लेकर धरना दिया। लोगों ने बात किया कि 7 साल हो गए, वैकेंसी नहीं आ रही है। आप लोग लगातार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लगातार बच्चे पास आउट हो रहे हैं, लेकिन जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इस प्रशिक्षण का क्या फायदा है, इस पढ़ाई का क्या फायदा है, और इस पर आपका क्या विचार है? सर जैसे कि बेसिकली हम पहले सोचा जाता कि जो हिंदू है बेसिकली सनातनी कह सकते हैं आप, कि वो सिर्फ उन्हीं का है योग वगैरह, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने भी रिलीजन है, अदर जो भी रिलीजन है, वो भी इस पे बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से उनको दिख रहा है कि उससे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आज लोगों में एक विशेष जोश है, विशेष उमंग है, और कारण है आज 21 जून है और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस योग दिवस में शामिल होने के लिए आए हैं। हालांकि ये पेशे से टीचर हैं और बच्चे साथ में जो पढ़ने वाले हैं, ये भी इस योग दिवस को मनाने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इस योग दिवस पर ये क्या कहना चाहते हैं और योग दिवस को लेकर इनकी क्या राय है। सर, आप यहाँ पे योग दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए हैं, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा और इसके विषय में बताइए कि आखिर इस योग दिवस को लेकर आपकी क्या राय है। पहले मेरा नाम वीरभद्र प्रताप है। मैं डाइट प्रयागराज में प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे साथी शशांक सर शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता हैं, कुलभूषण सर जाग्रफी के प्रवक्ता हैं, सामाजिक विज्ञान 2 के, और हमारे तमाम साथ में जो है एक प्रशिक्षु हैं, डीएलएड कर रहे हैं हमारे बच्चे, जिनमें जोश उमंग के साथ 10 दिवस का हमारे यहाँ योग शिविर लगा था। जो यहाँ योगाचार्य जी धर्मेंद्र मिश्रा जी सिखा रहे थे, वो हमारे यहाँ 10 दिन हमारे डीएलएड प्रशिक्षुओं को इस शशांक सर के नेतृत्व में सिखाए हैं। हमारे आदरणीय प्राचार्य राजेंद्र प्रताप का यही आग्रह रहता है कि खूब धूमधाम से योग करें, निरोग रहें, और योग को लेकर के सर की मंशा रहती है कि हमारे जब से कम महीनों भर का योग शिविर लगाया जाए, लेकिन तमाम शैक्षणिक गतिविधियों को होने के कारण कम से कम इस बार जो है, पिछले बार हम लोग 15 दिवस का लगाए थे, उसके पहले 21 दिन का लगा था। इस बार हम लोग 10 दिवसीय योग शिविर लगाए हैं, और जिसका परिणाम रहा है कि हमारे डीएलएड प्रशिक्षु तमाम जो हमारे आसन प्राणायाम यहाँ कराए उसको क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से करने। तो क्लास में आप बच्चों को शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि योगा करना चाहिए। जी देते हैं। और हमारे यहाँ जो योग की प्रक्रिया है, प्रार्थना सभा जब शुरू होती है वहीं से शुरू हो जाती है। पीटी योगायाम कम से कम आधा घंटा शारीरिक प्रवक्ता सर हमारे सामने शशांक सर, इन्हीं के नेतृत्व में खूब बच्चे व्यवस्थित ढंग से करते हैं। और वर्तमान समय में जो योग ही एक ऐसा साधन कह लीजिए, स्रोत है आपका, कि जो बिना खर्चे के आपको निरोग रख सकता है। इसलिए, और योग एक ऐसी क्रिया है कि अगर इसको आप जीवन में ढाल लेते हैं तो आपकी समय सारणी दुरुस्त हो जाएगी। तो अगर आप योग को अपने जीवन में ढाल लेते हैं या योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही होगा तो सारी चीजें आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। क्या कहना है सर आपका इस पे? योग के संबंध में मेरा यही कहना है कि आप कम से कम फिजिकल एक्टिविटी जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस नहीं है, वो भी बैठे बैठे योग आसन प्राणायाम के द्वारा, आसन और प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ रह सकता है अपने शरीर को। तो योग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है वो भी अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। यहाँ पर बच्चे भी हैं, बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह सर, मेरा नाम ज्ञान सिंह है और मैं सर डाइट प्रशिक्षु हूँ। और हमारे सर हैं और वो योग कराते हैं हमारे सर। और हमारे यहाँ सर डाइट में डेली सर सुबह प्रार्थना होती है, उसी टाइम सर योग होता है, और व्यायाम भी करवाते हैं, वार्म अप भी करवाते हैं, और डेली सर यही रूटीन होता है सर हम।
तो बच्चे योग करते हैं, व्यायाम करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर युवा भी हैं, यहाँ पर बाकी और एज ग्रुप के लोग हैं, सभी यहाँ पे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से कि आखिर इस योग दिवस पर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकिता गोस्वामी है। जी। तो बेसिकली मतलब योग तो हमारे एशियन टाइम से चला आ रहा है। अंकिता जी, आप पढ़ाती हैं कि पढ़ती हैं, क्या करती वर्तमान में? सर मैं प्रशिक्षु हूँ डाइट प्रयागराज में। जी। तो उसके बिहाफ में मैं बोल रही थी, जैसे कि जो एशियन टाइम से हमारे पद्धति में तो था ही योग, लेकिन हमने इसको इंटरनेशनली जो डेवलप किया है कि आज वर्ल्ड वाइड जितने भी रिलीजन है या कंट्रीज है उस पर भी ये स्प्रेड हुआ है, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि ना सिर्फ ये चीज भारत में रहे, विश्वव्यापी किसी भी मंच पे जाए, किसी भी लोग के साथ जाए, तो वो चीजें जो हमें लाभप्रद हो रही है उससे पूरे देश को भी वो लाभ पहुंचाए। इस सोच के साथ भी इस थीम को पूरे इंटरनेशनली हमने इसको किया है। मतलब तो पहले जो योग सिर्फ कुछ लोगों के बीच में था और इसको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती थी, अब ये धीरे धीरे फैल भी रहा है। हाँ। पूरे विश्व मान्यता मिल रही है और कहीं ना कहीं जो धर्म की दीवार आती थी पहले, धर्म की दीवार भी टूट रही है। क्या कहना है इस पे आपका? सर जैसे कि बेसिकली हम पहले सोचा जाता कि जो हिंदू है बेसिकली सनातनी कह सकते हैं आप, कि वो सिर्फ उन्हीं का है योग वगैरह, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने भी रिलीजन है, अदर जो भी रिलीजन है, वो भी इस पे बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से उनको दिख रहा है कि उससे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। कोई उसमें रिलीजन टैबू नहीं है कि वो सिर्फ हम ही को फायदा पहुंचाएगा। जो भी उसमें कसरत है, जो भी प्राणायाम वगैरह है, उससे सभी चीजों को वो हेल्पफुल है, इसलिए सभी चीजें वो लोग कर रहे हैं उसको। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज 21 जून है, यस सर। पूरा विश्व योग मना रहा है, आप भी योग मनाने के लिए आई हैं, तो इसके अलावा 21 जून के अलावा कितने दिन तक योग करती हैं? सर बेसिकली समर कैंप्स हमारे कॉलेज में चलता है, तो उस पर हम लोग करते हैं। बाकी इंडिविजुअली अगर मेरा पर्सनली है तो सपोज कभी सुबह सुबह जाना हो तो योग तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे कि कार्डियो वगैरह हुआ, सब आसपास मेरे वो हैं गार्डन्स वगैरह, तो उसमें मैं जाती रहती हूँ। बाकी योग के लिए केवल 21 जून या केवल समर कैंप ही क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? सर उतना टाइम हमारे लिए बचता नहीं एक्चुअली, मतलब सुबह कार्डियो वगैरह कॉलेज वगैरह में जाना ही रहता, फिर पढ़ना रहता, फिर उसके लिए अलग से निकालने में, हाँ सब लोग नहीं निकलते हैं, सब निकालते हैं समय। सिर्फ मैंने अपना इंडिविजुअली बोला कि मतलब थोड़ा बहुत तो कर लिया, लेकिन इंडिविजुअली की बात की जाए, सबकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और जब समय की बात की जाती है तो समय की समस्या हर किसी के साथ में है। सर अभी बात ये कर रही थी कि हमारे पास समय नहीं निकल पाता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे सारे काम बंद हो जाते हैं, चाहे वो पैसे की कमाई की बात करें, चाहे वो पढ़ाई की बात करें, किसी भी चीज की बात करें। लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं होता है। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को? एक अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इसलिए मैं हमारे यहाँ जो जितने प्रशिक्षु हों उनको यही प्रेरित किया जाता है कि भाई समय नहीं मिल रहा है, फिर भी 10-5 मिनट जो भी हो, नहीं शारीरिक अभ्यास कर रहे तो ध्यान धारणा और आसन, उसका भी प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम, कपाल भांति, शीतलीकरण, जैसे इस समय खूब चला है 10 दिन हाइट हुए, तो उसमें शीतलीकरण प्राणायाम बहुत लाभप्रद था। तो इन लोगों को हम लोग जो घर नहीं मिल पाता, जब संस्थान में आते हैं तो कम से कम 1 घंटा तो हम लोग प्रार्थना सभा से रिवाज करा ही देते हैं, जिससे इन लोगों का तो फिलहाल डीएलएड प्रशिक्षुओं का दिन भर का अभ्यास हो ही जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास 1 घंटे का समय हो तभी आप योग करें। योग करने के लिए आपके पास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी हो वो पर्याप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, आपको समस्याओं से दूर रखेगा। को विश्व गुरु बनाने में एक तरफ से आगे लाने का जो श्रेय है वो मात्र आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का तो ये श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को है। बच्चे यहाँ डीएलएड के प्रशिक्षु हैं और सर डीएलएड के टीचर हैं, लेक्चरर हैं। लेकिन सर एक चीज और आपसे थोड़ा सा, हालांकि आज विश्व योग दिवस है, मौका कुछ विशेष है, लेकिन चूंकि आप डीएलएड से हैं, डीएलएड के बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसलिए आपसे पूछना इस सवाल वाजिब बनता है कि बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, योग भी सीख रहे हैं, आप योग सिखा रहे हैं, उनको ज्ञान भी दे रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में प्रयागराज में ही बहुत सारे बच्चों ने डीएलएड को लेकर धरना दिया। लोगों ने बात किया कि 7 साल हो गए, वैकेंसी नहीं आ रही है, आप लोग लगातार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लगातार बच्चे पास आउट हो रहे हैं, लेकिन जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इस प्रशिक्षण का क्या फायदा है, इस पढ़ाई का क्या फायदा है, और इस पर आपका क्या विचार है? प्रशिक्षण कहीं
समाप्त नहीं होने वाली स्किल है। यह प्रशिक्षण एक ऐसी स्किल्स है कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल भी रही है तो कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे प्राइवेट के लिए भी, तो आपका शिक्षण कौशल जो हम लोग इतना डेवलप कर देते हैं। बेसिकली डीएलएड में हम लोग टीचिंग पेडागॉजी पर विशेष ध्यान देते हैं, और टीचिंग पेडागॉजी से अगर भरपूर ये सब समृद्ध हो जाएंगे हमारे प्रशिक्षु, तो जीवन में आगे आने वाले कहीं भी असफल नहीं होंगे। पढ़ना चाहिए और पढ़ने का स्किल हमेशा रखना चाहिए। और तो कहीं ना कहीं आपका से भी मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा हमारे युवा आश्रम न हो, वैकेंसियां का सृजन करें ताकि कोर्स की भी जो है अविधता बनी रहे और प्रशिक्षुओं का रुचि कोर्स में लगा रहे। तो सर का कहना है कि सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि सरकार वैकेंसी निकाले, लेकिन सर आप साथ साथ कह रहे थे कि ये स्किल कभी बेकार ना होने वाली है। लेकिन सर एक चीज ये है कि जो भी बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो भी बच्चे अभी डीएलएड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद से, रोजगार की उम्मीद से कर रहे हैं। बच्चों के माता पिता जो हैं वो भी बड़ी उम्मीद से बच्चों को आगे भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? एक अंतिम सवाल है आपसे। अंतिम इस पर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आप वास्तव में टैलेंट है और तो आप रोजगार कहीं भी सृजन उसका जो अधिकार ले सकते हैं। पहले आप कर्तव्य का निर्वहन करें, अधिकार आपको अवश्य मिलेगा। तो सर का कहना है कि टैलेंट बेकार नहीं जाता है, पहले आप अपने काम पर ध्यान दें और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका आउटकम जो है, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।